नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 फुट वर्ड की इस महा मैराथन को। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं उसी एंगल से जहां पे हमने पहले छोड़ा था। हमने बताया था कि बाप बेटे का संवाद क्या होता है। तो जो बाप बेटे का संवाद था कि बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या होती है। तो उस बेटे ने प्यार से जवाब दिया कि पापा मम्मी। एक खींच के थप्पड़ दिया। पापा आप, फिर खींच के थप्पड़ दिया। कि पापा गर्लफ्रेंड, फिर खींच के थप्पड़ दिया। तो जो बाप ने उस बेटे को सिखाया वो ये कहते बेटा दुनिया में सबसे अच्छी चीज ज्ञान होती है। और साला ज्ञान को पैदा नहीं किया जा सकता, उसको बढ़ाने के लिए स्टेप लेने पड़ते हैं, वो भी ग्रुप में। और तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़कियों के बारे में लिखने से खुशी मिलती है। यही स्टोरी मेरे दोस्त ये थी। अब इसमें आगे चलते हैं मेरे दोस्त। आज हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो ज्ञान का जो रूट वर्ड होता है दोस्तों, बड़े आराम से समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे कि आप कह सकते हो ग्नोस। जैसे मैं यहां लिखता हूं आराम से, ग्नोस, ग्नोम और कॉग। ये जो तीनों वर्ड है इनसे पता चलता है कि इसका मतलब होता है नॉलेज। तो चलिए इससे बनने वाले वर्डों के बारे में थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, उसके बाद कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहला जो वर्ड है एग्नोसिया। एग्नोसिस, एग्नोस्टिक। कॉग्निटिव, कॉग्नी सॉरी कॉग्निजेंट। कॉग्नोसेंट। ठीक है दोस्तों। डाइग्नोसिस, डायग्नोस्टिक, जियोग्नोसी, ग्नोसिस, ग्नोस्टिक, इग्नोरेंट, इग्नोर, इनकॉग्निटो। प्रोग्नोस्टिकेट, पायरो, पायरोग्नोस्टिक्स, रिकॉग्नाइज, टेलेग्नोसिस। मेरे दोस्त ये सारे के सारे वर्ड हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। ये है ज्ञान की गंगा मेरे दोस्त। आराम से समझिएगा कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज ज्ञान होती है, तो ज्ञान ये है। चलिए मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आपको बहुत मजा आएगा इन चीजों को समझने में कि किस तरह से आप चीजों को बात करते हैं। दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा भाई। एग्नोसिस होता है या एग्नोशिया, एग्नोशिया कर लीजिए भाई। एग्नोशिया
सही से लिख देता हूं मैं, एग्नोसिया। देखो, इसको थोड़े ध्यान से समझोगे तो जो ग्नोसिया है ना, वो तो ज्ञान है, यानी कि मैं नॉलेज लिख सकता हूं, है ना, नॉलेज लिख सकता हूं। और ए का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि नो या नॉट से निकलता है। क्या निकलता है? नो या नॉट से। और जो एशिया है लास्ट में ए आई से लिखा है, इसका मतलब होता है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एग्नोसिया होता है विदाउट नॉलेज, है ना। मतलब जब व्यक्ति लॉस एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, मैं आगे करके लिखना चाहूंगा इस वर्ड को क्योंकि ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, इसको समझिएगा भाई। जैसे वर्ड है एग्नोसिया, तो इसको लिखिए लॉस ऑफ एबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स। एग्नोसिया क्या होता है, इस पॉइंट को समझिएगा। एग्नोसिया का मतलब होता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग, मतलब उस ज्ञान की क्षमता को खो देना जो तुम्हें पहचानने में इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा वर्ड क्या होता है? एग्नोस्टिक। सेम वर्ड होता है मेरे दोस्त, एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक होता है कॉमन नाउन, आईसी लगता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है वन हु, एक व्यक्ति हु बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस of God is unknown। एग्नोस्टिक और एग्नोसिया में बस इतना फर्क है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स। एग्नोस्टिक होता है वन हु बिलीव दैट, एक व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि जो भगवान का अस्तित्व है उस पर डाउट जिनको होता है उसे कहा जाता है एग्नोस्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के होने पर डाउट होता है मेरे दोस्तों, उसे कहा जाता है एग्नोस्टिक्स। आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड समझ में आ चुके होंगे। तो विदाउट नॉलेज मतलब जिसको पहचानने की जो एबिलिटी है वो कम हो गई, वो एग्नोशिया। और जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे मतलब उसको डाउट हो कि भगवान है या नहीं है, उसे कहा जाता है एग्नोस्टिक्स। ठीक है भाई। अच्छा, कॉग्नी का तो मतलब आप जानते ही हो, है भाई, CON नहीं होता भाई, ये गलती से लग गया भाई, कॉग्नी होता है। कॉग्नी का मतलब जो होता है वो तो ज्ञान होता है, ये बात आप समझ गए। और TIVE कनेक्शन को दिखाता है, तो कनेक्टेड विद मेंटल प्रोसेस, कनेक्टेड विद मेंटल प्रोसेस। अगर जो दिमाग से संबंधित जो भी चीजें होती है उन्हें कॉग्निजेंट कहते हैं, इसको समझदार कहा जाता है। जो मतलब समझदार होता है वो दिमाग से काम लेता है ना, उसी सेंस में इसको कॉग्निटिव कहा जाता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है समझदार होना। ठीक है भाई। और कॉग्नोजेंट, अगर ANT लग जाए तो ये नाउन बन जाता है कॉग्नोजेंट। कॉग्नोजेंट का मतलब होता है हैविंग अ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, पहले तो नॉलेज हो उसे, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होने को कहा जाता है कॉग्नोजेंट। ये कनेक्टेड होता है TIVE, और JANT एक नाउन बनता है, वो होता है नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में ज्ञान को कहा जाता है कॉग्नोजेंट। क्या कहा जाता है? कॉग्नोजेंट। और कॉग्निटिव होता है कनेक्टेड विद द मेंटल प्रोसेस, दिमाग से संबंधित, जिसको समझदार लोग कहते हैं। अच्छा, कॉग्नोसेंट क्या होता है? ECENT एक नाउन बनता है, और कॉग्नो का मतलब तो आप ज्ञान जानते हो, मतलब पीपुल हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज होने पर उसे कहा जाता है कॉग्नोसेंट। क्या कहा जाता है? कॉग्नोसेंट। अब मैं आगे लिख देता क्योंकि यहां पर वो ज्यादा बवाल, चलो लिख ही देता हूं, नहीं आप ये बोलोगे गड़बड़ हो गया भाई। जैसे वर्ड है कॉग्नोसेंट, कॉग्नोसेंट। कॉग्नोसेंट का होता है पीपुल, कोई ऐसा व्यक्ति, हैविंग, आराम से समझना, पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ नॉलेज, people having a lot of knowledge पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी विशेष सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज होने पर
आपको कहा जाता है कॉग्नोसेंट। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? कॉग्नोसेंट कहा जाता है। चलिए मोहब्बत को आगे बढ़े हैं। डाई, आराम से समझिए, डाई का मतलब होता है थ्रो। थ्रो जानते हो, किसी के जरिए। और ग्नोसिस का मतलब होता है ज्ञान। ग्नोसिस का मतलब ज्ञान, मतलब किसी के जरिए ज्ञान हो जाना, उसे कहा जाता है डायग्नोसिस। अब ये होता है कि जैसे कि आपको खांसी है, समझिएगा भाई, और खांसी के आधार पर आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपको टीबी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड ऑफ डायग्नोसिस। मतलब अब जैसे आपको खांसी है, अब खांसी के बिहाफ पे आपने कहा टीबी हो सकती है, तो उसकी जो जांचें होती हैं उसे कहा जाता है डायग्नोसिस। भाई डायग्नोसिस करवाइए। इसका डायग्नोसिस होता है कि इंडिकेशंस को देखकर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय सिम्टम, सिम्टम के आधार पर डिजीज को पहचानना, वो होता है डायग्नोसिस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? डायग्नोसिस। इसका जो दूसरा वर्ड बनता है वो होता है डाई, का मतलब तो थ्रो होता है। आराम से आप समझ जाओगे भाई थ्रो क्या होता है। और ग्नोस्टिक्स एक कॉमन नाउन होता है। ग्नोस्टिक्स एस और लगा लेना भाई, पूरा वर्ड। डायग्नोस्टिक्स को कहा जाता है कि द साइंस ऑफ डायग्नोस, मतलब जो प्रक्रिया डायग्नोस करने में होती है उसके पूरी स्टडी जो करी, द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस। इसको लिख लीजिए साइंस ऑफ डायग्नोसिस। चलिए मैं पूरा लिखकर बता देता हूं जिस तरह से आप पूरी तरीके से इस बात को समझ पाए। जैसे मैंने कहा डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस का जो मीनिंग होता है बड़े आराम से समझिएगा मेरे दोस्त। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ learning, the process of learning to know the nature of disease, by examine the symptom। मतलब द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की जो प्रोसेस जिससे जाना जाता है कि डिजीज का नेचर क्या है, सिम्टम के आधार पर। और ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे डायग्नोस्टिक्स कहा जाता है। ये सब जिसमें होते हैं उसे डायग्नोस्टिक्स कहा जाता है। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। डायग्नोस्टिक्स कहा जाता है। जैसे जियोग्नोसी, जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है मेरे दोस्त? अर्थ, है ना। और ग्नोसी का मतलब होता है ज्ञान। इसको नॉलेज होता है भाई, सिंपल सी बात है, नॉलेज होता है। तो द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में जब स्टडी होती है उसे डायग्नो जियोग्नोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्नोसी। जियो का मतलब अर्थ होता है। अब ये सिर्फ ग्नोसिस है, तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल। जो अगर ज्ञान है तुम्हें, स्पिरिचुअल ज्ञान है, उसे कहा जाता है ग्नोसिस। और ग्नोस्टिक्स होता है एक व्यक्ति जिसको स्पिरिचुअल ज्ञान हो, उसे ग्नोस्टिक्स कहा जाता है। मेरे दोस्त दोनों ही वर्ड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है भाई, और ये कॉमन नाउन है। इग्नोरेंट, जो आप समझिएगा भाई, इग्नोर का मतलब तो नॉलेज होता है। ई एन आई जिसके लिए तो नॉट लगता है, इसका मतलब होता है नॉलेज। अब जिसको नॉलेज ना हो, इग्नोरेंट होता है नॉट एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड। जो अज्ञानी होता है उसे कहा जाता है इग्नोरेंट। जिसको ज्ञान की कमी होती है उसे इग्नोरेंट कहा जाता है। इग्नोर क्या होता है? इसका जो इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है, इग्नोर एक वर्ब होती है, नकारना। ठीक है भाई, इसको कहा जाता है टू रिफ्यूज टू नोटिस, टू रिफ्यूज टू नोटिस। नोटिस जानते हो, मतलब पहचानने से इनकार कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑफ इग्नोर। जैसे कि आप आ रहे हो, आपकी मोहब्बत आगे से आ रही है, अगर वो चीज पहचानने से इनकार कर दी जाए, दैट इज कॉल्ड ऑफ, होता है मेरे दोस्त इग्नोर करना, है ना। इग्नोर करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों। इनकॉग्निटो बहुत प्यारा वर्ड है, इनका मतलब होता है नो या नॉट।
ठीक है भाई। कॉग्निटो का मतलब होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। ऑक्टो का मतलब आप समझिए, इनकॉग्निटो का मतलब होता है विदाउट नॉलेज, मतलब छुपा कर रखना। आपने सुना होगा फोन में जो इनकॉग्निटो मोड होते हैं वो क्यों होते हैं? अपने आप को छुपा कर रखने को इनकॉग्निटो कहा जाता है। अपने ज्ञान को दूसरों से बचा कर रखने को इनकॉग्निटो कहा जाता है। इसकी थ्योरी है इन अ वे दैट यू प्रिवेंट अदर पीपुल टू फाइंडिंग यू हु यू आर। तुम दूसरों व्यक्तियों को रोक देते हो कि मैं कौन हूं ये जानने से। दैट इज कॉल्ड ऑफ इनकॉग्निटो होता है। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपनी सारे के सारे जो हमारे दिमाग में थॉट चलते हैं वो तक बता देते हैं, तो सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में हमेशा बातों को छुपा कर रखते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ इनकॉग्निटो मोड। अपने आप को छुपा कर रखना, भेस बदल कर रहना, इनकॉग्निटो मोड। दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोग्नोसिस। प्रो का मतलब होता है पहले, है ना, यानी कि प्रो का मतलब तो मेरे दोस्त पहले होता है बिफोर, यहां पे प्रो का मतलब पहले से निकला है। ग्नोसिस का मतलब तो नॉलेज होती है। तो पहले की नॉलेज इसका मतलब क्या बन गया? पहले की नॉलेज इसका मतलब होता है मेडिकल फोरकास्ट। मेडिकल फोरकास्ट। मेडिकल फोरकास्ट समझते हो भाई? आपके कुछ लक्षणों के आधार पर वो बताते हैं कि भैया जैसे कि किसी व्यक्ति को कैंसर है तो डॉक्टर आराम से बता सकता है कि ये मैक्सिमम 2 से 2.5 साल चल पाएगा। अब वो इंडिकेशन नहीं, जब एक डॉक्टर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है वो प्रोग्नोसिस कर देता है, भविष्यवाणी कर देता है, ठीक है भाई। लेकिन ये मेडिकल तौर पर होता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कॉमन नाउन बन रहा है प्रोग्नोस्टिकेट, समथिंग दैट टेल अबाउट फ्यूचर, कुछ ऐसी चीज जो फ्यूचर के बारे में बताती है। कि प्रो का मतलब पहले हो गया, ग्नोस का मतलब ज्ञान होता, तो पहले ही ज्ञान हो जाना इसका मतलब समथिंग दैट टेल अबाउट फ्यूचर, कोई ऐसी चीज जो आगे भविष्य के बारे में बताती है। और ये इसकी वर्ब होती है प्रोग्नोस्टिकेट करना, टू प्रेजेंट इंडिकेशन, टू टेल अबाउट फ्यूचर, कुछ प्रेजेंट इंडिकेशन के आधार पर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो। दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट होता है जैसे आपकी आज संगत, समझिएगा, आप 2 लड़कियों के चक्कर में हैं, आपकी दो दो अफेयर हैं, एक को सुबह से बात करते हो, एक को शाम को बात करते हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने दो दो लिन टन 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 दो दो लड़कियों के साथ अफेयर कर रहा हूं। लेकिन हो क्या रहा है कि आप जैसे ही 2-4 महीने तक 2 लड़कियों के साथ रहे, 4 महीने तक वो आपकी हैबिट में आया, अगले 1 साल आपका खराब हो चुका, आपने उनके साथ बदतमीजी नहीं की, आपने अपने करियर को भैया चौपट कर लिया। दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोग्नोस्टिकेट। अगर आप मेरे दोस्त 3 महीने किसी से सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं तो मैं गारंटी लेके देता हूं अगले 9 महीने आपके खराब हो गए। अगर आप 6 महीने किसी से रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में रहते हो, अगर किसी तरह आपका बिछोड़ा हो जाता है तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी 3 साल खराब हो गई। बिकॉज 6 महीने में हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। फिर वो छोड़ना बिछोड़ना, ना वो आपको छोड़ पाती है ना तुम आपको छोड़ पाते हो, चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होती जाती है मेरे दोस्त। मोहब्बत की बात करियर को ले डूबती है। तो बेहतर है कि आप अपने आप से दूर रहे, लड़कियों से दूर रहे मेरे दोस्तों। प्रोग्नोस्टिकेट मैं आपको समझाऊंगा। पायरोग्नोस्टिक, पायरोग्नोस्टिक्स, पायरो का मतलब होता है हीट और ग्नोस्टिक्स का मतलब होता है मेरे दोस्त नॉलेज। ठीक है मेरे दोस्त। अब इससे क्या होगा कि हीट करने, किसी भी तत्व को जलाने के बाद जो चीजें मतलब पैदा होती हैं उसे कहा जाता है पायरोग्नोस्टिक्स। किसी को जलाने पर जो मतलब जो एक्टिविटी होती है, जिससे जो नॉलेज होती है, उसे कहा जाता है पायरोग्नोस्टिक्स। एंड द वर्ड इज दैट रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, पहचानना, रिकॉग्नाइज। री का मतलब दोबारा से नॉलेज में आ जाना, दोबारा से नॉलेज में आ जाना, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मेरे दोस्त दोबारा से नॉलेज में आ जाना। टू नो समथिंग बिकॉज यू हैव हर्ड, यू हैव सीन समथिंग, किसी चीज को या तो आपने पहले देखा है या पहले आप उसके बारे में सुना है, इसीलिए आप जानते हो। दैट इज कॉल्ड ऑफ रिकॉग्नाइज। अब देखिए इसको समझिए, टेले का मतलब मेरे दोस्त डिस्टेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस होता है। ग्नोसिस का मतलब नॉलेज होता है। अगर इसको पूरा बनाओगे तो जब तुम्हें दूर की चीजों का ज्ञान हो जाता है तो आपसे कहा जाता है टेलिग्नोसिस। टेलिग्नोसिस मतलब दूरदर्शी जिसको कहा जाता है। इसके लिए एक और वर्ड होता है प्रीकॉग्नाइजेशन, प्रीकॉग्निशन।
पहले से ही ज्ञान हो जाना, प्रीकॉग्निशन, मतलब जो दूर की चीजें हैं उनका, जैसे कि जितने बार भी अर्थशास्त्री होते हैं वो करते क्या है कि देश के जो हालात होते हैं, देश के जिस तरह के लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे वो पूरा ब्यौरा बना देते हैं कि ये 5 साल में डेवलप कर पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, इसके जरिए ये चीजें अप्लाई करी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी ही चीजें होती है मेरे दोस्त, टेलिग्नोसिस, दूर की चीजों के बारे में नॉलेज रखना। आई होप आपको ज्ञान का भरभर भंडार आया होगा। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इस चीजों को हम भाई यहीं पे रोकेंगे। पहला, एग्नोसिया, मतलब जिसको ज्ञान न हो उसे एग्नोसिया कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति, ये कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कॉमन नाउन, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता हो। कॉग्निटिव होता है मेंटल प्रोसेस से संबंधित, कॉग्निजेंट होता है नॉलेज होना या अंडरस्टैंड होना किसी भी चीज की, और कॉग्नोसेंट जो होता है मेरे दोस्त, कॉग्नोसेंट होता है वो व्यक्ति होता है जिसको अपार नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पर। डायग्नोसिस आप जानते हो बीमारियों के परीक्षण को कहा जाता है, डायग्नोस्टिक्स वहां से भी है। जियोग्नोसी होता है मेरे दोस्त अर्थ के बारे में नॉलेज होना, ठीक है भाई। ग्नोसिस होता है स्पिरिचुअल ट्रुथ के बारे में नॉलेज होना। इग्नोरेंट आप जानते हो, इग्नोर आप जानते हो। इनकॉग्निटो मोड होता है भेष बदले हुए रहना। प्रोग्नोसिस होता है मेडिकल फोरकास्ट करना, यहां से 3 वर्ड निकले, बहुत ही आसान थे। और पाइग्नोग्नोसिस, रिकॉग्नाइज और टेलिग्नोसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी कॉन्फिडेंस के साथ, तब तक के लिए भाई साहब नमस्कार।